हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार 2.0 में। आइए कुछ मैं मेथड्स बताता हूँ याद करने के ट्रिक्स। जैसे कि कोई वर्ड्स या नंबर या कोई वर्ड मीनिंग हो या कोई हिस्ट्री डेट हो, ऐसे हम बहुत ही आसानी से मेमोनिक मेथड से हम याद कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी भी वर्ड को, अगर उसकी पिक्चर फॉर्म नहीं बन गई, अगर कोई वर्ड है उसका पिक्चर फॉर्म नहीं बन रहा है या कॉमेडी वर्ड नहीं बन रहा है, तो उससे हमेशा दो पार्ट में उसे तोड़ देते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो उसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है, उस वर्ड का हम कीवर्ड निकालेंगे। ठीक है। कीवर्ड अगर नहीं निकलेगा तो कीवर्ड के साथ अगर कोई रिदम निकलना है, अगर कोई सुरताल निकल रहा है, तो वो हम निकालेंगे। ठीक है। और एक मैं पॉइंट बताता हूँ आप लोग को कि जैसे कि कोई भी मेरा हिस्ट्री डेट होता है, उसमें 90% जो हिस्ट्री डेट होता है ना, वो 1900, 1700, 1800 ऐसे करके हिस्ट्री डेट है। 2000 में बहुत ही कम घटनाएं घटी हैं, इसलिए हिस्ट्री डेट को हम उस जब उसको उसको फॉलो करना होगा, कैसे क्या प्रोसीजर इसका है, तो मैं उसे बताऊंगा। ठीक है। मेमोनिक मेथड जो होता है, उसमें बहुत प्रकार के मेमोनिक मेथड से हम याद कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे म्यूजिक होते हैं, म्यूजिक मेमोनिक होता है, नेम मेमोनिक होता है, एक्सप्रेशन मेमोनिक होता है, इमेज मेमोनिक होता है, कनेक्शन मेमोनिक होता है, विजुअलाइजेशन मेमोनिक होता है। ऐसे ही बहुत सारे मेमोनिक मेथड से हम याद कर सकते हैं। ठीक है। रोम में कोई एक इंसान थे, जैसे कि रोम में जियोर्डानो ब्रूनो का थे, जो ब्रूनर थे ना, वो अपने माइंड के लिए बहुत ही फेमस थे। स्मरण शक्ति उनका बहुत ही तेज था। वह इसी मेथड से वो याद किया करते थे। और उन्हीं के माध्यम से, जैसे कि उन्हीं का जो कुछ मेथड्स है, हम बीच में आपको बताते हैं। ठीक है। तो अगर मेमोनिक मेथड को अगर हमें फॉलो करना है, तो कुछ कोड्स होते हैं, उसे हमें याद करना होगा। ठीक है। तो वो कोड्स क्या है, आइए हम जानते हैं। ठीक है। तो उस कोड्स को याद करने के लिए, जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम लोग, 1 से लेकर 10 तक। जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 को हम 10 न लिखकर हम 0 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर से मुझे मतलब है, नंबर यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। ठीक है। और इसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। कोड में कैसे कन्वर्ट होगा, आइए देखते हैं। जैसे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं टी और डी। 2 को क्या लिख सकते हैं, एन से डोनेट करते हैं हम। 3 को हम यम से डोनेट करते हैं। 4 को आर से। ठीक है। 5 को एल से। 6 को जी, जे, सी एच एंड एस एच। 7 को के और सी से ऐड करते हैं। 8 को भी और एफ से। 9 को पी और बी से। 0 को जेड और एस से। अब आइए जानते हैं कि हम इसे कैसे याद करते हैं। जैसे टी ओ डी है, और ये कैसे हमें बने। ठीक है। जैसे कि 1, 1 को हम कैसे, जैसे 1 हो गया ऐसे, टी और डी, ये तो ये आप याद कर लो। ठीक है। अब 2 की बारी है। 2, 2 को अगर हम लेफ्ट रोटेट करेंगे, अगर 2 को हम अगर लेफ्ट रोटेट करेंगे तो कैसे बन दिखेगा, दिखेगा वो एन की तरह दिखेगा। ठीक है, एन की तरह दिखेगा। आइए ऐसे सारी नंबर को ले लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। ऐसे ही 3 को अगर हम लेफ्ट रोटेट करते हैं तो यम की तरह दिखेगा, ये यम। और 4 हिंदी में कैसे लिखा जाता है, 4 ऐसे। और 5 को ऐसे याद कर लेंगे। 6 को जी, जे, सी एच और एस एच। और 7 को
7, 7 से सी हो गया, 7 से सी हो गया, के ऐसे याद कर लेंगे। 8 को कैसे याद करेंगे, जैसे रोमन में हम लिखते हैं 8 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से उठाएंगे भी, और ये जो 3 लाइन है इसको हम एक को ऐसे रखते हैं, 2 को ऐसे ऐसे रखते हैं, तो भी और एफ से याद कर लेंगे इसको। 9 को अगर उल्टा कर देंगे तो पी बन जाएगा, और पी और बी से इसको याद करेंगे। 0 को जेड और एस से, ठीक है। तो आइए हम कुछ अवार्ड्स देखते हैं, ठीक है, और उस अवार्ड्स को हम इसी मेथड से कैसे आसानी से याद करते हैं, आइए तो मुझे वही देखना है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में हम कीवर्ड, मैंने क्या बताया था कि किसी भी वर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो उसका कीवर्ड ढूंढेंगे, अगर कीवर्ड नहीं मिलेगा तो उसका हम कीवर्ड के साथ उसको रिदम में बोलेंगे। तो इसका कीवर्ड हम ज्ञानपीठ में से हम ज्ञान को उसको कीवर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। ज्ञान को ज्ञानपीठ में हम ज्ञान को बाहर लेते हैं, ठीक है। तो ज्ञान से हो गया ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी, इसको हम बाहर लेते हैं। और कैसे इसको याद करेंगे हम, जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है। अगर उस इंसान को अगर अधिक ज्ञान हो जाता है तो वह पागल हो जाता है। अगर किसी इंसान को अगर अधिक हद से ज़्यादा अगर उसे ज्ञान हो जाए, अगर कोई इंसान अगर सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है या उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है तो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, पागल। इसी पागल जो वर्ड है इसी को हम इसमें कोड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इस पागल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें मैंने एक बताया था कि जो जितने भी कोड्स हैं इसमें आपको, जैसे एक कोड्स बताया था ना, तो इसमें आपको एक भी वॉवेल नहीं मिलेंगे। वॉवेल, वॉवेल हो गया, वॉवेल, वॉवेल प्लस एच, इसको छोड़ के बाकी वर्ड इसमें लगभग मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लगभग है। 6 7 जो हैं वही नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिल जाएंगे। इस पागल जो है इसको हम वॉवेल सबसे पहले काट देंगे, वॉवेल्स, वॉवेल्स को हटा देंगे, ये हट गया, वॉवेल है, ठीक है। तो इसमें मेन काम का है पी, पी जी एल, इसको हम तोड़ते हैं। पी का कोड होता है 9, जी का कोड होता है 6, एल का कोड होता है 5, और एक अपने से आगे जोड़ देंगे। तो मैंने क्या बोला था, पी जी एल, पी, पी का 9, जी, जी का 6, एल का 5, 9 6 5, 9 6 5, 1 अपने से आगे, इसको हम जोड़ देंगे। इसका हमें इसका याद हो गया, डेट आ गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अवार्ड था कब शुरू हुआ था, 1965 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड था वह शुरू हुआ था। तो चलिए अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इसमें से हम कीवर्ड ढूंढते हैं दादा, ठीक है। दादा जो है इसमें से कीवर्ड हम निकालते हैं, जो दादा वर्ड है इसमें से हम कीवर्ड निकालते हैं। तो जैसे कि ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं, जो मेरे दादा थे वह बीजेपी के सपोर्टर थे, जो कि अब नहीं है, लेकिन जब भी वो थे, जब मेरे वो दादा थे तो बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो इससे हम दादा जो कीवर्ड है इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं कि जो मेरे दादा थे वो क्या किसके सपोर्टर थे, बीजेपी के सपोर्टर थे। तो इस बीजेपी जो वर्ड है, इस बीजेपी को हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो मेरा उसका ईयर आ जाएगा, उसका डेट निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम डेट को निकालते हैं। तो बी को हम तोड़ते हैं, बी का क्या कोड होता है, बी का होता है पी, बी का होता है 9, जे का होता है जी जे सी एच एस एच, ये 6 का कोड होता है, और पी का होता है 9, और 1 आगे अपने से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेरा ईयर आ गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 में शुरू हुआ था। ऐसे ही चलिए अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं।
नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब नोबेल में मैं क्या ढूंढूंगा कि नोबेल में हम कीवर्ड इसमें से निकालते हैं नोवेल। इसका हम कीवर्ड जो निकालते हैं नोवेल। नोवेल को हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि नोवेल है, नोवेल मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मुझे नोवेल तो पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन वो भी कौन सा नोवेल? बेस्ट नोवेल। मुझे बेस्ट नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है, BEST। मुझे बेस्ट नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है। तो इस बेस्ट को हम कोड में अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम वॉवेल्स जितने हैं उसको हटा देते हैं। ठीक है, BE वॉवेल था, इसको हटा दिए। तो मेन काम का है BS और T। इसको कैसे याद करेंगे? B का कोड होता है 9, S का कोड होता है 0, T का कोड होता है 1। आगे आगे जोड़ देंगे। तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे ही अगले अवार्ड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड में बढ़ता है। ऑस्कर में हम कीवर्ड क्या निकालते हैं? ऑस्कर। ऑस्कर जो होता है इसमें हम कीवर्ड निकालते हैं कर। ऑस्कर। ऑस्कर। ऑस्कर में यहाँ से हम इसको कर को बाहर निकालते हैं। कर का मतलब होता है टैक्स। टैक्स। टैक्स इसको ऐसे हम याद करेंगे कि इस समय क्या है कि PNB जो बैंक है ना, सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहा है। ऑस्कर से हम याद करेंगे, ऑस्कर में से हम कर को कीवर्ड की तरह ट्रीट करेंगे, और कर का मतलब होता है टैक्स। जो PNB बैंक है ना, इस समय सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहा है। PNB। PNB जो बैंक है वो सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहा है। तो PNB को हम कोड में तोड़ते हैं। PNB का कोड क्या होता है? PNB। P का कोड होता है 9, T का कोड होता है 2, B का कोड होता है 9। एक आगे जोड़ देंगे अपने से। 1929 में ये जो ऑस्कर पुरस्कार है वो शुरू हुआ था। वैसे ही अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस मेथड से अगर आप लोग याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला अवार्ड है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब ये मिला था? कब शुरू हुआ था? तो रेमन। रेमन मैग्सेसे में से इसको हम कीवर्ड ढूंढते हैं। तो रेमन से याद आता है कि रेमंड। रेमंड का जो कपड़ा होता है बहुत महंगा होता है, और रेमंड इसको हम निकालते हैं रेमंड। ठीक है, रेमंड को हम कैसे याद करेंगे? तो रेमंड से हम ऐसे रेमंड को याद करेंगे हम। जैसे जो रेमंड का जो कपड़ा होता है ना, मुझे बहुत पसंद है, वो भी ब्लैक कलर का। रेमंड का कपड़ा मुझे पहनना पसंद है। इसमें ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, इसमें मैक्सिमम कलर आते हैं, लेकिन मुझे उस कलर में से मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो रेमंड। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार में से उसको कीवर्ड हम रेमंड लिए हैं। रेमंड से हम ट्रीट किए, उसको रिलेट किए कपड़े से। ठीक है, तो रेमंड का कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, वो भी किस कलर का? ब्लैक कलर का। ब्लैक जो होता है, इस ब्लैक वर्ड को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे, उसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए हम सबसे पहले वॉवेल्स को हटाएंगे। एक को हटा दिए। और इसमें से एक चीज़ आपको और बताएंगे कि C और K अगर कोई वर्ड आ गया, ठीक है, अगर कोई वर्ड आया, अगर डबल L हुआ है चाहे डबल T आया, तो इसमें से किसी एक को ही लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से, जैसे LL में से किसी एक को ही लेंगे, जैसे CK जैसे यहाँ किया आया, इन दोनों में से किसी एक को ही लेंगे। तो इसमें से हम इस कोड को अगर तोड़ेंगे तो B का कोड होता है 9, और L का कोड होता है 5, और C और K का कोड होता है 7। तो किसी एक को लेंगे, 1 आगे अपने से जोड़ देंगे। 1957 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार था वह शुरू हुआ था। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार। जो ग्रैमी पुरस्कार है इसको हम कैसे याद करेंगे? तो ग्रैमी। ग्रैमी का मतलब होता है, ग्रैमी को हम कीवर्ड इसमें से निकालेंगे, ग्रैमी। ग्रैमी का मतलब अगर इसको करेंगे तो गर्मी। ठीक है, गर्मी। अब गर्मी को हम कैसे याद करेंगे? तो हम ऐसे इस गर्मी को याद कर सकते हैं कि जो गर्मी होती है, जो हमारे गांव में जो गर्मी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसी इतनी गर्मी होती है कि मुझे बिलीव ही नहीं होता है।
मुझे बिलीव नहीं होता है मेरे गांव में इतनी गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसको हम याद करेंगे ग्रैमी से। इसको कीवर्ड निकालेंगे गर्मी, और मेरे गांव में इतनी गर्मी पड़ती है, जो जिस शहर में आप रहते हैं, जैसे बनारस में रहते हैं, तो बनारस में इतनी गर्मी है कि मुझे बिलीव नहीं होता है। अब इस बिलीव को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोड में कन्वर्ट जैसा ही करेंगे तो उस मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम सबसे पहले बिलीव में से वॉवेल जितने हैं उसको हटाएंगे। ई को हटा दिए, ई को हटा दिए, आई को हटा दिए, ई को हटा दिए। तो इसमें से मेन मेरे काम का कौन है? बी है, एल है और भी है। यही तीन मेरे काम का है। तो बी का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 5 और भी का कोड होता है 8। जैसे भी का कोड मैंने बताया था ना, भी 8 का होता है भी और एफ। इसको मैंने इससे याद करवाया था रोमन से। भी को यहाँ लिखते हैं और तीन वर्ड जो वर्ड, एक को ऐसे लिखते हैं, दो को ऐसे लिखते हैं। बी और एफ का कोड होता है, तो इसे एक अपने आगे जोड़ देते हैं इसमें। तो 1958 में ग्रैमी पुरस्कार शुरू हुआ था। चलिए शुरू कर अगले वार्ड की तरफ चलते हैं। अगला वार्ड हमारा है शांति स्वरूप पुरस्कार। शांति स्वरूप पुरस्कार, शांति स्वरूप पुरस्कार में हम कीवर्ड ढूंढेंगे, तो इसमें से हम ढूंढते हैं शांति को। ठीक है, जो शांति वर्ड है इसको हम कीवर्ड के रूप में लेते हैं। इसको हम कैसे अगर याद करेंगे, शांति, शांति को ऐसा हम रिलेट करेंगे कि जो मेरे घर में जो एक लड़की है, जो मेरे घर में है, शांति नाम की जो लड़की मेरी फैमिली मेम्बर है या मेरे घर में है, वो बहुत ही ब्लैक कलर की है। किस कलर की? वो बहुत ही ब्लैक है। इसको रिलेट करेंगे शांति स्वरूप पुरस्कार। शांति स्वरूप पुरस्कार में से हम कीवर्ड निकालेंगे शांति, और ये जो शांति है इसको हम रिलेट करेंगे जो मेरे फैमिली मेम्बर से। मेरे घर में जो शांति नाम की लड़की है वो बहुत ही ब्लैक है, ब्लैक। अब इस ब्लैक को हम कोड में तोड़ेंगे। इस कोड में अगर तोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस कोड, और कोड में तोड़ने से पहले मैं बताता हूँ कि जैसे कि इस कोई ये वर्ड है तो इसमें से सबसे पहले हम वॉवेल्स को हटाते हैं। और इसमें मेरे काम का कौन है? मैंने बताया था कि सी और के में से किसी एक को ही लेंगे। ठीक है, तो बी एल सी, सी या के में से किसी एक को ही लेंगे। तो बी एल सी या के, यही मेरे काम का है। इसको हम कोड में अगर बदलेंगे तो बी का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 5 और सी और के में से कोड होता है 7 और एक आगे जोड़ देंगे। तो 1957 में शांति स्वरूप पुरस्कार शुरू हुआ था। चलिए चलते हैं अगले वार्ड की तरफ। धन्वंतरि पुरस्कार। धन्वंतरि पुरस्कार को कैसे याद करेंगे? ठीक है, धन्वंतरि पुरस्कार, धन्वंतरि में से हम धन को बाहर लेते हैं। ठीक है, धन को बाहर लेते हैं। धन को हम कैसे याद करेंगे? धन को हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे कि जो धन होता है, धन लोग कहाँ रखते हैं? या तो बैंक में रखते हैं, या तो पॉकेट में रखते हैं, या तो घर पे जो भी बॉक्स रहेगा उसमें रखेंगे। तो हम इसको ऐसे याद करें कि जो धन होता है, धन को हम लोग कहाँ रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं। धन को हम लोग पॉकेट में रखते हैं। तो पॉकेट, POCKET, पॉकेट। अब इस पॉकेट को हम तोड़ेंगे कोड में। कोड में तोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले वॉवेल को हटाते हैं, ओ ई को हटाते हैं। अब इसमें मेरे काम का कौन सा है? पी है। सी और के में से मैंने बताया था कि किसी एक को ही लेंगे। सी और के में से किसी एक को ही लेंगे। तो इसको हम कोड में तोड़ते हैं। तो पी का कोड होता है 9 और सी और के में से कोड होता है 7 और टी का कोड होता है 1 और एक आगे अपने से जोड़ देंगे। तो 1971 में ये जो धन्वंतरि पुरस्कार है यह शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे हम अगले अवार्ड की तरफ बढ़ेंगे और ये नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसको।